कौन सी मान्यताएं जुड़ी हुई है, क्या वो मंदिर शक्तिपीठ में आता है क्या नहीं, पूरा वीडियो आज मैं वहां बनाने वाली हूँ। तो चलिए अपनी जर्नी को करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं माता चतुर्श्रृंगी मंदिर पर। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं माता चतुर्श्रृंगी के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, पुणे की इस पहाड़ी पर छिपा है एक ऐसा रहस्य जहां एक भक्त को सपने में देवी ने दर्शन दिए और कहा, मैं यहाँ छिपी हूँ, मुझे खोजो। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में यहाँ आज भी देवी की शक्ति महसूस होती है या सिर्फ ये एक कहानी है? आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ पुणे के सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक, चतुर्श्रृंगी टेम्पल। पुणे में ये सुप्रसिद्ध मंदिर भी माना जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये भी मान्यता है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी मन्नत मांगते हैं तो वो मन्नत अवश्य पूर्ण होती है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो ये पुणे यूनिवर्सिटी के पास पड़ता है और सेनापति बापट रोड पर है और बहुत ही इजीली रोड पर ही है, आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। और हमें पहुँचने में कम से कम 30 मिनट लग ही चुके हैं, बस अभी जस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं। और वहाँ पर कुछ स्टेप भी है, जो हमें स्टेप पहाड़ी पर है तो 150 के ऊपर 150 से ऊपर कुछ स्टेप है जो चढ़कर हमें ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आते हैं तो मैंने सुना है कि यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है। तो देखते हैं कि पार्किंग की कैसी सुविधा है, क्योंकि ये मंदिर प्रॉपर हाईवे पर, मेन रोड पर ही है, तो बाहर तो कहीं पार्किंग मिलना मुश्किल है। लेकिन मैंने भी सुना है कि अंदर पार्किंग की सब सुविधाएं हैं। अगर आप गर्मी में भी आ रहे हो तो धूप में भी आपको, मतलब पेड़ के नीचे पार्किंग है, तो भी जाकर देखते हैं कि पार्किंग की क्या सुविधा है। कैसे हम गाड़ी लेकर गए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे रोड पर है, मेन रोड पर है ये। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ पुणे के सेनापति बापट रोड पर, जहां सामने दिख रही है ऊंची पहाड़ी और उसी पर स्थित है माता चतुर्श्रृंगी का मंदिर। जैसे ही वहां कदम रखते हैं एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस होने लगती है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ माता को पुणे की रक्षक की देवी के रूप में माना जाता है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेप जो 170 से ऊपर है, जो हमें माता के दरबार तक लेके जाएंगे। और जैसे ही हमने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करी, घंटियों की आवाज़, जय माता दी के जयकार है। ऐसा लग रहा है जैसे हर कदम के साथ मैं किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। चलते चलते कभी कभी सांस भी फूल जाती है, लेकिन एक अंदर से ऊर्जा मिलती है जो आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी कहानी है। तकरीबन 250 साल पहले एक भक्त थे, दुर्लभ सेठ पीताम्बर दास महाजन, जो कि नासिक के पास स्थित सप्तश्रृंगी माता के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर साल वहां दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन समय के साथ जब वो बूढ़े हो गए तो उनके लिए यात्रा करना मुश्किल हो गया। और तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। देवी उनके सपने में आई और कहा, मैं पुणे में एक पहाड़ी के अंदर छिपी हूँ, मुझे खोजो और वहीं मेरी स्थापना करो। अगले ही दिन उन्होंने उस स्थान की खोज शुरू कर दी और जब उन्होंने खुदाई की तो वहां निकली एक स्वयंभू देवी की प्रतिमा। यही वो क्षण था जब इस मंदिर की स्थापना हुई। और यहाँ पर शुरुआत में ही हमें गणपति जी के दर्शन हो गए। हाँ, शाम का टाइम था, 4 बजे के आसपास का टाइम था, तो मंदिर अभी खुला नहीं था। हमने बाहर से ही गणपति बप्पा के दर्शन किए और फिर अपनी जर्नी आगे शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है यहाँ का बदला हुआ माहौल। नीचे शहर का शोर था, लेकिन यहाँ ऊपर आते आते सब कुछ शांत होता जा रहा है। हवा ठंडी हो रही है और मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा है। ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हैं, बल्कि एक अलग ही आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हो। और जैसे जैसे ही हम थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं, वहां से जो नज़ारे दिखते हैं वो सच में दिल को छू लेने वाले हैं। पूरा पुणे शहर आपके सामने फैला हुआ नजर आता है। ऊंचाई से नीचे देखने पर एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आप कुछ देर के लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी से पूरे दूर हो गए हो। अगर आप यहाँ सुबह या शाम के समय में आते हैं तो व्यू और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जैसे ही
आप मंदिर के पास पहुंचते हैं तो यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। चारों तरफ शांति, हवा में एक पवित्रता, घंटियों की हल्की आवाज और भक्तों की श्रद्धा। ऐसे लगता है जैसे यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है, जहां आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। और अगर आप यहाँ अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आते हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की अच्छी सुविधा उपलब्ध है और वो भी बहुत कम शुल्क में। आपको सुरक्षित पार्किंग भी मिल जाती है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पेड़ के नीचे पार्किंग भी अवेलेबल है, जिससे आपकी गाड़ी धूप से भी सुरक्षित रहती है। और बस अब हम पहुंच ही चुके हैं माता के सामने। बहुत जल्द, कुछ ही स्टेप बचे हैं, लेकिन थोड़ा हमने यहाँ पर विराम लिया, आजू बाजू का व्यू देखा। बहुत ही सुंदर आजू बाजू के व्यू थे। यहाँ से नीचे देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर आपके सामने हो गया हो। और बस हम माता की चौखट पर पहुंच गए हैं। जल्द ही हम करने जा रहे हैं माता के दर्शन। जैसे ही माता के सामने खड़े हुए, वहां की शांति और ऊर्जा दोनों एक साथ महसूस हो रही थी। बाहर की सारी भागदौड़, सारी चिंताएं जैसे एक पल में खत्म हो गई हो और दिल से बस एक ही आवाज निकली, जय माता दी। माता के दर्शन, जैसे ही हमने माता को देखा, कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक सा गया। ना कोई शोर, ना कोई चिंता, बस एक शांति, एक शक्ति, एक आशीर्वाद का एहसास। ऐसा लग रहा था जैसे माता खुद हमें देख रही हो। अगर आप यहाँ नवरात्रि के समय आते हैं तो यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग होता है। 9 दिनों तक यह मंदिर रोशनी और भक्ति में डूब जाता है। हजारों लोग लाइन में खड़े होकर माता के दर्शन करते हैं। पूरा पुणे एक भक्ति के रंग में रंग जाता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यह मंदिर सेनापति बापट रोड पर स्थित है और आप यहाँ आसानी से ऑटो, बस या कैब से पहुंच सकते हैं। सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है ताकि भीड़ कम हो। और हाँ, सीढ़ियां चढ़ने के लिए आप कंफर्टेबल शूज जरूर पहने। तो फ्रेंड्स, आज का यह अनुभव सिर्फ एक ब्लॉग नहीं था, एक ऐसा एहसास था, एक ऐसा जुड़ाव था। अगर आप भी कभी पुणे में आए तो चतुर्श्रृंगी टेम्पल के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक शक्ति का केंद्र है। और हम यहाँ पर ऐसे टाइम पे आए थे कि बहुत भीड़ कम हो, बहुत मतलब बहुत एकदम शांति थी। और जस्ट अभी चैत्र नवरात्रि भी खत्म हुई है तो लोगों की भीड़ काफी कम थी। और दोपहर का, शाम का टाइम था 4 बजे के आसपास का, तो काफी लोग कम थे और शांति से हमें दर्शन किए। काफी टाइम हमने यहाँ पर बिताया। और अभी काफी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो उस वजह से भी लोगों की भीड़ भी कम है। चारों ओर काम चल रहा है और बहुत ही अच्छा मंदिर अभी बनने जा रहा है। और अगर आपने भी माता चतुर्श्रृंगी के दर्शन किए हैं तो जरूर मुझे कमेंट में बताएगा कि आपने दर्शन किए हैं, या पुणे के कौन से ऐसे मंदिर हैं जिन पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा, तो मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं उस मंदिर की विजिट करने जरूर जाऊंगी। और अभी फिलहाल जो ये मंदिर है लगभग 90 फीट ऊंचा और 125 फीट चौड़ा है। जैसे ही आप अंदर जाते हो वहाँ माता की दिव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां भी स्थापित हैं और हर कोना, हर दीवार एक अलग ही आस्था का अनुभव कराती है। और अभी जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम लोग थे इस समय, इसीलिए रोक टोक भी बहुत कम थी, वरना ऐसे मोबाइल लेकर हमें वीडियो रिकॉर्ड करना भी यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। लेकिन हमें माता की कृपा थी कि मैं बेफिक्र होकर हर जगह में मोबाइल लेकर वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। और हम काफ़ी समय हमने बिताया, मंत्र जाप किया, पूजा की, काफ़ी समय हम बैठे यहाँ पर जाप किया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अगर आप ऐसे टाइम पे आते हो, जैसे नवरात्रि हो गया या संडे का, रविवार का दिन हो गया और मंगलवार को भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और इतनी शांति से आप पूजा पाठ या दर्शन नहीं कर पाते। तो अगर आप कहीं दूर से आते हो तो ऐसे समय पे आओ जब भीड़ बहुत कम हो, ना कि ऐसा दिन देख के आओ कि आज मंगलवार है या तो रविवार है तो एक
होता है ना कि माता का वार हम बोलते हैं कि आज माता का दिन है तो हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं। तो अगर दूर से आते हो तो ऐसे टाइम पे बिल्कुल हमें नहीं आना चाहिए। हम चाहे हम कभी भी आए, कौन से भी दिन पे आए, सबसे जरूरी होता है कि हम मन से शांति से माता के दर्शन करें, उनके सामने बैठे। जो एक शांति और सुकून उस टाइम मिलता है वो भीड़ में बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन साबित हुआ। बहुत भीड़ कम थी और बहुत ही शांति थी। हमने शांति से हर जगह घूमे, माता के अच्छे से शांति से दर्शन किए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि चलो हटो बहुत हो गया या कुछ भी। जिससे भी पूछो आराम से हमें सारे जवाब मिल रहे थे। हमने इतिहास भी यहीं से पूछा और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था जहाँ पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और ये जो चतुर्सिंगी नाम पड़ा है वो मुकुट के समान दिखने वाले 4 चोटियों से लिया गया है जो देवी चतुर्सिंगी को समर्पित है। चतुर्सिंगी मंदिर की भव्य संरचना देखने लायक है और दर्शनीय स्थल है। गर्भगृह तक की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हर कदम ईश्वर के निकट पहुंचने का प्रतीक है। और यहाँ पर इस पेड़ की, ये एक नीम का पेड़ है जहां पर मान्यता है कि आपकी मन्नत, अगर आप कोई भी मन्नत यहाँ पर मानते हो माता की चुन्नी बांध के, तो अवश्य वो मन्नत आपकी पूरी होती है। और मंदिर परिसर में देवी दुर्गा और भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और अलग अलग पहाड़ियों पर स्थित अष्टविनायक की 8 लघु मूर्तियां भी शामिल है। चतुर्सिंगी मंदिर का विशेष महत्व है। इसके महत्व के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। चतुर्सिंगी माता, जिन्हें देवी अंबारेश्वरी के रूप में भी पूजा जाता है, चतुर्सिंगी मंदिर में एक विशेष स्थान रखती है, जिनकी दिव्य उपस्थिति पुणे शहर से गहराई से जुड़ी हुई है, जिनसे वे इस जीवंत क्षेत्र की अधिष्ठाता देवी बन गई है। भक्त इस पवित्र मंदिर में दर्शन के दौरान उनका आशीर्वाद, संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नवरात्रि देवी चतुर्सिंगी को समर्पित 9 रात्रकालीन शुभ पर्व का चतुर्सिंगी मंदिर में विशेष महत्व है। इस जीवंत उत्सव के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति, संगीत और उत्साह के जीवंत हो उठता है। हजारों भक्त शक्तिशाली देवी चतुर्सिंगी मां अंबारेश्वरी का सम्मान करने के लिए पर्वत की तलहटी में एकत्रित होते हैं। वातावरण अगरबत्ती, भजनों और उपासना के आनंदमय भाव से भर जाता है। यह वह समय है जब आशा उत्सव के साथ मिलती है और हृदय भक्ति से भर जाते हैं। मंदिर का शांत वातावरण और पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ से दिखने वाले मनोरम दृश्य पुणे आने वाले पर्यटकों के लिए एक अलग ही अनुभव है। श्री चतुर्सिंगी देवी का शांत वातावरण और ऊंचाई से दिखने वाले विस्तृत नजारे यह सुनिश्चित करते हैं कि यह क्षेत्र घूमने आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक ऐसा दर्शनीय स्थल है जिसे देखना ना भूले। और अभी जो ये टोकरी में आटा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये गेहूं का आटा है। तो यहाँ की एक और मन्नत भी है जो विशेष महत्व रखती है कि किसी ने घर से मन्नत ली कि मेरी ये मन्नत है, अगर मेरा ये काम पूर्ण हो जाएगा तो मैं चतुर्सिंगी दर्शन के लिए जाऊंगी और वहां के लिए मैं 1 किलो 5 किलो जितना भी उनका देने की इच्छा हो वो गेहूं का आटा लेके आते हैं। तो वो भी सुनने में आया है कि ये भी बहुत लोग करते हैं। श्री चतुर्सिंगी देवी मंदिर पारंपरिक हिंदू स्थापत्य शैली का अनुसरण करता है, जिसमें एक शिखर और एक मंडप है। इसके नाम से पता चलता है कि जिसका अर्थ है 4 शिखर पर्वत। मंदिर परिसर 4 अलग अलग ऊंचाइयों पर फैला हुआ है। मुख्य भगवान श्री गणेश, मंदिर के अंदर भगवान अष्टविनायक की 8 छोटी मूर्तियां हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग शिखर पर विराजमान है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको आई थिंक 200 सीढ़ियां चढ़नी होगी। हर 6 सीढ़ियों चढ़ने के बाद बैठने के लिए, आराम करने के लिए जगह बनाई गई है, जिससे आप चढ़ाई का आनंद ले सके। चतुर्सिंगी मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए एक सुखद और स्वागत योग्य वातावरण तैयार किया हुआ है। धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो अपना प्रवास बढ़ाना चाहते हैं। चतुर्सिंगी मंदिर के नजदीक के रेलवे स्टेशन की बात करें तो शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन माता चतुर्सिंगी मंदिर के सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। स्टेशन से आप ओला, उबेर, टैक्सी या बस से भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। चतुर्सिंगी मंदिर के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं
जैसे चतुर्श्रृंगी मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने रमणीय परिवेश और शक्ति एवं भक्ति के प्रतीक के रूप में ये प्रसिद्ध मंदिर है। चतुर्श्रृंगी मंदिर एक पहाड़ी पर ढलान पर भव्यता से स्थित है। मंदिर में माता श्री चतुर्श्रृंगी विराजमान है, जिन्हें अंबारेश्वरी रूप में भी पूजा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, चतुर्श्रृंगी मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं? देवी चतुर्श्रृंगी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। तीसरा है, क्या चतुर्श्रृंगी मंदिर शक्तिपीठ है? नहीं, चतुर्श्रृंगी मंदिर को शक्तिपीठ नहीं माना जाता। यह मुख्य रूप से देवी चतुर्श्रृंगी यानी अंबारेश्वरी को समर्पित है और अपने ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य सौंदर्य के लिए पूजी जाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि चतुर्श्रृंगी मंदिर के दर्शन का समय कौन सा है? तो यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। हालांकि मंगलवार और शुक्रवार को यह मंदिर दोपहर में 12:30 बजे बंद हो जाता है। क्या चतुर्श्रृंगी मंदिर में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है? जी हाँ, चतुर्श्रृंगी मंदिर में परिसर के पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप बाहर से महाराष्ट्र में घूमने के लिए आए हैं और आप महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो सिद्धिविनायक मंदिर जो मुंबई में है, भगवान श्री गणेश को समर्पित है। यह महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। फिर है शिरडी साईं बाबा का मंदिर, अहमदनगर शिरडी में स्थित। यह मंदिर हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो नासिक में स्थित है, भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवों के दर्शन होते हैं। महालक्ष्मी मंदिर जो कोल्हापुर में स्थित है, यह शक्तिपीठ मां लक्ष्मी को समर्पित है और बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। फिर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और घने जंगलों के बीच स्थित है। फिर है शनि सिंगणापुर जो अहमदनगर में है। यह मंदिर शनिदेव को समर्पित है। यहाँ घर के दरवाजे नहीं होते हैं, ये यहाँ की खास बात है। किसी भी घर में आपको दरवाजे मिलेंगे ही नहीं, हर घर में पर्दा होगा, सिर्फ पर्दे लगे हैं। किसी भी घर में वहां पर दरवाजे नहीं है। और है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग संभाजीनगर औरंगाबाद में स्थित, अजंता इलोराओं की गुफाओं के पास स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर एक और महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। तुळजा भवानी मंदिर जो उस्मानाबाद में मां भवानी को समर्पित है। यह महाराष्ट्र में 51 शक्तिपीठों में से एक है। जेजुरी का खंडोबा मंदिर जो पुणे में खंडोबा भगवान शिव का एक अवतार माने जाते हैं, जो महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध देवता है। मुंबा देवी मंदिर जो मुंबई में है, मुंबई शहर की देवी जिनके नाम पर ही शहर का नाम मुंबई पड़ा है। फ्रेंड्स, अभी दर्शन करके हम नीचे आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं घर की तरफ। तो माता चतुर्श्रृंगी मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 से 9 बजे तक खुला रहता है, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन आप मुख्य गर्भगृह के पास स्थित दान पेटी में स्वैच्छिक दान कर सकते हैं। मंदिर के बाहर लगे स्टॉल से आप प्रसाद, फूल और अन्य प्रसाद भी खरीद सकते हैं। मंदिर में एक विशेष पोशाक का पालन करना अनिवार्य है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल उतारने चाहिए। फोटोग्राफी की अनुमति है, लेकिन ध्यान रखें कि श्रद्धालुओं और पुजारियों को ज्यादा परेशान ना करें। और सप्ताहक और त्योहारों के दौरान मंदिर में भीड़ हो सकती है, इसीलिए मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको कतार में इंतजार भी करना पड़ सकता है। हालांकि इंतजार करना सार्थक होगा, क्योंकि शिखर पर पहुंचने पर आपको शांति और भक्ति का अनुभव होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपने माता चतुर्श्रृंगी के दर्शन भी जरूर किए होंगे, क्योंकि आज बिल्कुल भी वहां पर लोग बहुत कम थे और बहुत अच्छे से हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और माता के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। तो उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा और जानकारी भी आपको काफी कुछ मिल गई होगी। अगर आप कभी नहीं गए माता चतुर्श्रृंगी के मंदिर पर और आप पुणे में रहते हैं तो एक बार अवश्य विजिट करें, क्योंकि बहुत ही सुहाना मौसम, मंदिर और पहाड़ी पर स्थित है। तो इतना सुंदर जगह है कि क्या मैं बताऊं। और अगर आप कभी भी कहीं बाहर रहते हैं और पुणे में आते हैं तो एक बार अवश्य आपको जाना चाहिए उस मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि माता का स्वरूप जो स्वयंभू माता है
वहाँ कोई मूर्ति स्थित नहीं है, माता स्वयंभू वहाँ पर प्रकट हुए हैं। उनका दर्शन करने से जो आपको शांति और प्रसन्नता मिलती है वो अलग ही बात है, वो खुद ही महसूस हो सकती है, मैं आपको नहीं बता सकती। तो एक बार अवश्य जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे, आप मुझे सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल श्री सत्य सनातन को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन पर अवश्य क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कहीं बाहर रहते हैं और आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड्स पुणे में रहता है तो उनके साथ ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए ताकि वो चतुर्श्रृंगी मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाइए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्णा।